एक हुआ न्यूटन। कौन कौन जानता है न्यूटन के बारे में? हम हो पढ़े उसके बारे में। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की खोज, यानी लॉ ऑफ मोशन, गति के सिद्धांत न्यूटन ने दिया। लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनके बाबूजी नहीं, उनके बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिद्धांत रामचरितमानस में लिख दिया था। यहां लिखा हुआ है। हनुमान जी जब गए, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग नीचे गया। चले उसोगा पाताल तुरंत, पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, आप रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, बहुत दूर जाना है, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर करके विश्राम कर लीजिए फिर जाइएगा। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हैं, रुकिए चाचा जी, हम पहले आपको प्रणाम कर लें। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बेश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े हनुमान जी। हलचल कहां तक गई थी? बोलिए, पाताल तक। पाताल में रावण के डर के मारे देवता जाके छिपे हैं। सरकार, ये देवता लोग दो ही जगह छिपते थे, एक तो पाताल में, दूसर का पर्वतों की गुफा में। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिह खोहा। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? बोलिए, जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं। क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन देवता जानते हैं कि वो आएगा नहीं यहां पर। क्यों? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है ना, वो छोटा होता है, अब वहां जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण जानता है, वो देवता जानते हैं कि रावण का सिद्धांत है, झुकेगा नहीं कभी वो। कुछ भी हो जाए वो झुकने वाला नहीं है, झुकेगा नहीं। देवता पाताल में भी छिपे हैं। पाताल में सब कुछ कांपने लगा तो पता चला क्यों कांप रहा है, तो पता चला हनुमान जी जा रहे लंका। सुरसा को हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने भेज दिया। सुरसा आके हनुमान जी के रास्ते में खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? बोले खाऊंगी, भूख लगी है, खाऊंगी। हनुमान जी बोले अच्छा एक काम करो, बहुत आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवने जतन दे नहीं जाना। जब किसी भी प्रकार से वो तैयार नहीं हुई तो हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, खाओ, चलो मुंह खोलो खाओ। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 जोजन। 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बना ली। जैसे सुरसा 1 जोजन की हुई, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। बोले और खाओ। वो देखी 2 जोजन, तो सुरसा 4 जोजन के हो गए, तो हनुमान जी 8 जोजन के। खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ठयो, 16 जोजन हनुमान जी महाराज तुरंत
लेना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा 4 जोजन के भई तो हनुमान जी जोर से बोलिए 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। मुख सरकार, शरीर नहीं हुआ। 7 जोजन ही आनन कीना। आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा जो मुख खोली थी, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का यदि डबल मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। और यदि मैं इतना लंबा हो गया तो हनुमान जी सोचे सरकार हमारा दाहिना हाथ राम जी के लगे, बायां हाथ सीता जी के लगे। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान कर का रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ये 400 जोजन की नहीं होगी? क्या गारंटी है? हनुमान जी बोले नहीं नहीं, अब बड़ा होने से काम चलने वाला नहीं है। जैसे सुरसा 100 जोजन का मुख खोली, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुतले। श्री हनुमान जी लघु नहीं बने, अति लघु रूप धारण कर लिए। और लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख में गए। और मुख में जाकर फिर हनुमान जी बाहर आ गए। जाकर के बाहर आ गए। बाहर आकर बोले मां अब तो मैं आपके पेट में जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला आपको? सुरसा ने कहा आपके विशाल रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार है, अपार भंडार है। ये प्रसंग कहता है माई बाप जीवन में जब समस्या बहुत विकराल रूप धारण करने लगे ना, तो अपने को छोटा बना लेना चाहिए। दिनेश भैया, समस्या के सामने, समस्या के आगे बड़ा बनिएगा तो और फंसते जाइएगा। समस्या विकराल रूप धारण करे तो छोटा बनिए, कब उसके भीतर जाकर आप बाहर निकल आइएगा आपको पता नहीं चल पाएगा। हनुमान जी प्रणाम किए, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, चले। ठीक लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठा के रखा है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। राहु को जानते हैं आप लोग? राहु, ये राहु की मम्मी है सिंहिका। इसका एक ही काम रहता है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती है, खींचती है, अब पानी में डुबो के मार देती है। यही छल सिंहिका ने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी जा रहे थे आगे, अचानक नीचे जाने लगे। बोले नीचे क्यों जाने लगा? देखे तो सिंहिका खींच रही है। हनुमान जी समझ गए ये परीक्षा नहीं, ये मुझे मारने आई है। जैसे सिंहिका खींच कर नीचे हनुमान जी को लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे हैं और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ हो? तो जय श्री राम हो गया। उसके बाद क्या हुआ? सीताराम मर गई हो। एक मुष्टिका पड़ा हनुमान जी का, बिलबिला के वहीं मर गई। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, कूट पर। चारों तरफ लंका का दर्शन किया, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। तो संध्या के बाद जैसे अंधेरा हुआ, मशक, सामान्य भाषा में मशक मच्छर को कहते हैं,
लेकिन हनुमान जी मच्छर नहीं बने। नवजात बिल्ली का जो बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे का जो आकार है, उस आकार को भी मसक कहते हैं। तो हनुमान जी, श्री हनुमान जी वानर के ही रूप में है, लेकिन उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया कि कोई देख ना पावे, और छोटा आकार बना करके लंका के मुख्य द्वार मेन गेट से हनुमान जी रात्रि में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेरि नरहरे, लंका ही चले सुमेरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहिनिंदरी, सो कह चल सी मोहिनिंदरी, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से रात्रि के अंधकार में छोटा आकार बनाकर धीरे धीरे जाने लगे। आपको बताऊं, लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है, जोर से बोलिए, लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। और ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है सरकार। आप जब कभी विदेश जाइए तो बॉर्डर पर अधिकारी बैठे रहते हैं जो आपका वीजा पासपोर्ट चेक करते हैं। ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में छिप के जा रहे थे, लंकिनी ने देख लिया, चिल्लाई हनुमान जी पर, सठ बोल दिया, ऐ सठ, मेरे रहते तू लंका में डंकी करने का प्रयास कर रहा है, डंकी मार के आ रहा है, तू जानता नहीं है जो लंका में चोरी करने आता है मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? तुम चोर को पकड़ के खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है रावण, उसको तो तुम खाई नहीं, हमको खाओगी? हनुमान जी जब ये सरकार बोल रहे थे ना, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे रखे हुए ऐसे। लंकिनी बोली, चुरा कर क्या आप पीछे रखे हो, तुम क्या चोरी किए हो, दिखाओ पहले। हनुमान जी बोले, चोरी करके नहीं लाया हूं, भारत से लाया हूं। क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले, आम है, आम। आम जानती हो? बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन हो सकता है? बोली, अरे बानर, तुम राम का नाम नहीं लोगे लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाओगी? लंकिनी बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, अभी अभी एक लोगों को प्रसाद दे के आया हूं, अभी पीछे अभी अभी दिया हूं, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी लेके आया हूं, आओ आओ अभी खिलाता हूं। जैसे लंकिनी झुकी, वो स्वामी जी लिखते हैं, मुठिका एक महाकपि, ये बुंदेलखंडी हनी हंदे। हनुमान जी जैसे झुकी लंकिनी, मुष्टिका निकाले, रगड़े, और एक मुष्टिका उसके सिर पर भगवान का नाम लेकर, जय श्री राम, जैसे मुष्टिका मारे हनुमान जी, क्या हुआ? इसका सीताराम नहीं हुआ, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जाकर बोले, कैसा स्वाद था, कहो तो दूसरा दूं? तुरंत उठकर बैठी, हाथ जोड़कर बोली, हनुमान जी मैं सौभाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसाद दिया तब पता चला तुमको? बोली, नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस दिन वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, लंकिनी जिस दिन तू किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। तुरंत लंकिनी ने हनुमान जी के अनुमति दी। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कोश
कौशल प्रिय राजा, अति लघु रूप धरे ओ हनुमाना, पैठा नगर सुमीरे भगवान। हनुमान जी पूरी रात मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात वहाँ पर सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही, मंदिर महु न दीख बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और पूरी रात्रि हनुमान जी मां को ढूंढते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, जिस घर में भी हनुमान जी जाते वहां योद्धा दिखाई पड़ते थे। ढूंढते ढूंढते रावण के महल में हनुमान जी प्रवेश किए, जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था, सीता मैया कहीं मिली नहीं। पूरी रात हनुमान जी ढूंढे, हल्का हल्का भोर बेला में हल्का उजाला हुआ और उस उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। पूरी रात्रि श्री हनुमान जी घूमते रहे, सोने की लंका है हो। हर घर की तरफ हनुमान जी गए, लेकिन सवेरे जो घर दिखाई पड़ा कहते हैं ये सुंदर घर है। क्यों? इस घर में जो भगवान का मंदिर है वो और मंदिरों से अलग है। अलग क्यों है? आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जा, नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हरस कपीरा। उस मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगा था। देखिए एक बात कहूं, हम भक्त हैं ये हमको बताना ना पड़े। हमारा वेश, हमारा परिवेश यही हमारी परिचय को दे, तब जाकर हम भगत हैं। यदि हमको बताना पड़ रहा है तो हम भगत नहीं है। हमारे एक चाचा कलकत्ता में पहले रहते थे, ठेकेदार चाचा, अब तो रायपुर में रहते हैं। वो कहते थे, बाबू जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, उसकी अगल बगल से गुजरने पर पता चलता है कि इसमें खुशबू है। और जिसमें खुशबू नहीं होती ना, उसमें परफ्यूम लगा करके नाक में सुंघाना पड़ता है। बताइए तो कैसी खुशबू इसकी निकल रही है। हमको न कहना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर बतावे, हमारा परिवार बतावे। हनुमान जी महाराज घर देख करके समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भक्त का घर है। लेकिन भक्त का घर है ये समस्या नहीं है, लंका में भगवान के भगत जी कहां से आ गए? ये तो राक्षसों की नगरी है।
लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। ये राक्षसों की नगरी में सज्जन कहां से आ गए? हनुमान जी तर्क करने लगे। और इसमें मैं आपको बताऊं, धरती के हर देश में भगवान के भक्त हैं, हर देश में। हम लोग सरकार पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, सब जगह, लेकिन जहां भी कथा गाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि अपने भारत में बैठ के कथा गा रहे हैं। ऐसे ऐसे भगत श्रोता मिलते हैं सब जगह। और कोई मिले चाहे ना मिले, भगत जी अवश्य मिलेंगे। सब्जियों में सबसे बढ़िया सब्जी कौन सा है? आलू। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं। कहे जहां मन करे वहां डाल दो। छोला कम पड़े, छोला में मान मिला दो। व्रत है आलू का, पकौड़ी बना लो, आलू को भून लो। पनीर कम है, आलू डाल दो। कुछ नहीं है, आलू भून लो। आप धरती के हर कोने में जाइएगा, आलू मिलेगा आपको। विदेश में ना अजीबोगरीब सब्जियां मिलती हैं, अजीबोगरीब। सरकार हम कथा गाने गए मॉरिशस, 3-4 साल हो गया। वहां एक लोग के घर में भोजन करने गए, तो घर का मालिक हमसे पूछा, महाराज डू यू लाइक सुसु? हम बोले क्या बोल रहे, दिमाग खराब है क्या? बोले महाराज वेरी टेस्टी। अब वहां एक सब्जी मिलती है जिसका नाम है सुसु। हम मन में सोचे जिसका नाम है सुसु है वो कितना टेस्टी होगा, भगवान ने जाने। हम बोले भैया हमको नहीं खाना है सुसु, आपन तेज आपे संभारो। तब वो हमारी टीम में 1-2 लोग खाए थे। अब हम ये नहीं बताएंगे कौन खाए थे, हम तहार नाम नहीं ले। अब आप बताओ भारत में सुसु मिलता है क्या? नहीं, लेकिन आलू सब जगह मिलता है। उसी प्रकार धरती के हर कोने पर भक्त मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, भक्त से यदि आप मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी भक्त होना पड़ेगा। बिना जीवन में भक्ति आए भक्त मिलने वाले नहीं है, आपको भक्त होना पड़ेगा। चुंबक लेकर मिट्टी में घुमाइए तो जो मिट्टी में लौह कण है अपने आप चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए आप यदि भगवान के भक्त हैं तो चुंबक लेके घूमिए। चुंबक क्या? भगवान का नाम। भगवान का नाम चुंबक है। इस नाम को लेकर समाज में घूमिए। जो भी भगवान के भक्त है इस नाम रूपी चुंबक की ओर आकर्षित होकर आपके पास चले आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। समय मिले खाते पीते सीता 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 राम गाए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए,
राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, और राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। कब तक अपना कब बेगाना, अपना कब सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि अब सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम अब सीता 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 सीताराम अब राधे 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 श्याम राधे 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। हनुमान जी तर्क करने लगे कि इस लंका नगरी में, निशाचरों की नगरी में ये साधु कैसे आ गए, ये भगत जी का घर कैसे आ गया। वो स्वामी जी कहते हैं हनुमान जी सोच ही रहे थे, उसी समय ते ही समाया विभीषण जा। एक मैं आपसे बात कहूं सरकार, विभीषण जी उसी समय क्यों जगे? क्या अलार्म लगा के सोए थे विभीषण जी कि जग गए? क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद में जग जाते। श्री हनुमान जी उनके घर के बाहर खड़े हुए, उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? क्या समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? श्री रघुनाथ जी ने जगाया है। ये प्रसंग कहता है यदि परमार्थ का कार्य लेकर आप चलेंगे, समाज के कल्याण का कार्य लेकर आप चलेंगे, तो आपको चिंता नहीं करनी है। भगवान ही मार्ग में किससे आपको मिलाना है, भगवान आपको मिलाते जाएंगे। आप चलिए, बस आप चलते जाइए। हाँ, आप ये सोचिएगा नहीं सबका एड्रेस आ जाएगा फिर हम चलेंगे, तो ना एड्रेस आएगा ना आप कुछ कर पाइएगा। हमारे कलकत्ता में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर हुए, उनका एक जय घोष है, कहते थे যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে।
যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ ডাক শুনে তোর না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে कहते हैं कि यदि तुम्हारी आवाज को सुनकर कोई आ नहीं रहा है तो प्रतीक्षा मत करो, अकेले चलो। चलिए, दुनिया का सबसे कठिन कार्य है प्रारंभ करना। एक राजा हुए भरथरी जी, सरकार भरथरी जी एक राजा हुए। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। सब में 100-100 श्लोक लिखा उन्होंने। तो नीति शतक के श्लोक में कहते हैं भरथरी जी कि समाज में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, निम्न कोटि का, मध्यम कोटि का और श्रेष्ठ कोटि का। ये है